बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव संभावित हैं। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। ऐसे में हम आपको बता दें, कांग्रेस इस बार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और कांग्रेस लगातार बैक टू बैक, वो चाहे कार्यक्रम हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे मीटिंग हो, वो अपनी तैयारियां करने में बहुत ज़ोर शोर से जुड़ी हुई है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, किस तरीके की कांग्रेस की रणनीति है और जो बाहर जो बातें सामने निकल कर आई हैं और जो सोर्स के जो है हमारे जो सोर्स हैं उनके थ्रू जो बातें आई हैं उस पर हम आज जो है चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी इसमें काफ़ी अच्छा इनका अनुभव है और ये आपको बहुत डेप्थ में बताएंगे कि सारी चीज़ें अंदर में आखिर चल क्या रहा है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस की मीटिंग हुई और अलग अलग मुद्दों पर जो है चर्चाएं हुई, वो चाहे समन्वय समिति की उस बैठक में जो है डिटेल मांगा गया कि जो मजबूत जो दावेदार हैं उनका आप डिटेल दीजिए, कांग्रेस ने बोला कि अभी हम सर्वे करवा रहे हैं, और भी आगे की जो चर्चाएं हुई, क्या कहना चाहेंगे जी? नीतीश, कल की जो बैठक हुई है, कांग्रेस की जो बैठक हुई है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि उस बैठक से मीडिया से पूरी दूरी बनाई गई। जी बिल्कुल। यानी अंदर खाने चर्चा हुई है बिहार की राजनीति को लेकर के, बिहार में महागठबंधन को लेकर के। जी। अब इसको ये समझिए कि कांग्रेस एक बार फिर से जो कांग्रेस ने जो अपना जनाधार खोया है बिहार में, उस जनाधार को कांग्रेस वापस पाना चाहती है। जी बिल्कुल। उस जनाधार को कांग्रेस वापस लाना चाहती है और उस कड़ी में आप देखिए कि बीते दिनों कई बार जो है लगातार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार दौरे पर रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं जी। और राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं तो अब उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया, कई भाषणों में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनकी राजनीति करेगी बिहार में। और राहुल गांधी ने कहा भी कि देखिए हमने जो है कितने सारे बदलाव किए हैं, यानी कि संगठनात्मक बदलाव, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कार्यकारी बदले गए हैं, उसके बारे में भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संकेत ही नहीं दिए, उन्होंने भाषण में खुले तौर पर डायरेक्टली कहा उन्होंने। यानी कांग्रेस की राजनीति अब जो है सवर्णों से हट करके अति पिछड़ा समाज के ऊपर जो है उनको लुभाने की कोशिश हो रही है, अति पिछड़ा समाज तक जो है सहेजने और समेटने की कोशिश हो रही है। लेकिन बात कल की मीटिंग की हो रही है, तो आपने जो सवाल पूछा, देखिए कल की मीटिंग में यही बात चर्चा में रही, चर्चा के केंद्र में यही मूलतः ये बातें रही। हालांकि कई सारे बिंदुओं पर बातचीत हुई है, जो मीडिया रिपोर्ट से, मीडिया जो सूत्र है हमारे, उसमें अलग अलग चीजों को लेकर के बातें आई है और बारी बारी से हम आपको बताएंगे। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर के जो अंदर खाने जो बैठक हुई, जो तमाम नेता, चाहे वो अखिलेश सिंह भी थे, और अखिलेश सिंह ने बातों को कहा कि देखिए जब सरकार सवर्ण आयोग का गठन किया है और ऐसे में आप सवर्णों से दूरी बना रहे हैं, तो ये बड़ा मैसेज जा रहा है बिहार में कांग्रेस से और सवर्णों के बीच एक दूरी बनेगी, जो अच्छा नहीं है। सामने चुनाव है, चुनाव के पहले अगर इस तरह से मैसेज आप दे रहे हैं, नुकसान तो होने वो नुकसान होगा और आपका बना जो जनाधार है वो खत्म हो जाएगा। और देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहले अखिलेश सिंह थे भी, उनको हटाया भी गया, और अखिलेश सिंह ने कहा कि देखिए हमको सबको लेकर के चलने की बात उन्होंने कही और कहा कि देखिए जब सरकार अछूती नहीं है, सरकार ने सवर्ण आयोग का गठन कर दिया है और अगर हम लोग इस तरह से एक दूरी बनाएंगे तो इसका खामियाजा मैसेज गलत जा सकता है। और इस बात को लेकर के देखिए बहस भी हुई अंदर खाने। राजेश राम थे, कृष्णा अल्लावरू उस बैठक में मौजूद थे और कई विधायक जो है और एमएलसी भी जो है उस बैठक में मौजूद थे। और चर्चा देखिए अब हो रही थी, जैसा कि आपने कहा भी कि बीते दिनों जिस तरह से तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी महागठबंधन की बैठक हुई, सातों दलों की बैठक, घटक दलों की बैठक हुई और जो आपसी जो बातचीत हुई, आपसी जो तालमेल हुआ, देखिए ये चौथी बार बैठक होती है बिहार में। अब तक देखेंगे लगातार आरजेडी महागठबंधन की जो बैठक हुई है, तो ये चौथी बार तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुई है। और उस बैठक में जो मूलतः जो बातें हुई है उसमें यही था कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीत करके आना है विधानसभा। जी बिल्कुल, सरकार बनानी है। तेजस्वी यादव के नाम पर ताजपोशी होगी, उसको लेकर के भी चर्चा हुई और मूलतः सरकार बनानी है, तो उसके लिए कैसे कैसे प्लानिंग होगी। अब देखिए उसमें आपने पहले भी कहा भी कि कौन से विधानसभा सीट से कौन से विधायक, मतलब मजबूती के आधार पर यानी कौन से उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, ये डेटा खंगालना होगा, निकालना होगा। ये भी कहा गया कि जहां से 15,000 का अंतर हो गया, ये बड़ा मार्जिन, ऐसे उम्मीदवारों को बदल देना होगा। और सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बदले जाएंगे, पार्टियां बदल दी जाएगी, यानी कि सीट एक्सचेंज हो जाएगा कि आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पार्टी का जनाधार वहां पर कमजोर है, कुछ तो बातें रही, जहां पे जो पार्टी मजबूती में होगी उसी को टिकट, जहां पर जो पार्टी मजबूत होगी
उसको वहां मौका मिलेगा, लेकिन वहां भी जीत है। अब देखिए बातें यहाँ पर ये हुई कि जिनको 15,000 से कम 15,000 का फासला रहा है उसको वो सीट छोड़ना पड़ेगा। नंबर एक। दूसरा है कि अब वो सीट लेना कौन चाहेगा, ये भी तो है कि अगर ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जनाधार कम होता है तो लोग बचना चाहते हैं और हर पार्टी चाहती है कि हमारा जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड जहां है वही टिकट मिले। बिल्कुल जी। तो ये भी एक मुद्दा बनेगा। दूसरी बात है देखिए कि 70 सीट इससे पहले भी विधानसभा में चुनाव में देखिए 70 मिले, 70 सीट पर जो है उम्मीदवारी हुई थी। और कांग्रेस की सोच और जो नीति है, फोकस है, वो इन्हीं सब चीजों के लिए है कि इस बार भी कांग्रेस 70 सीट लेने में सफल हो जी। और अब समझिए कि तेजस्वी यादव के सामने कितनी बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि 7 पार्टियों को लेकर चल रहे हैं। मुकेश सहनी भी इस बार हैं, पिछली बार नहीं थे। बिल्कुल। पिछली बार मुकेश सहनी अंत तक वो निकल गए। पिछले बार 5 दल थे, इस बार 7 हो गए। तो अब समझिए कि तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ा करना, संकट में घिरे हुए हैं। बिल्कुल संकट में घिरे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी घटक दल है, साथ भी हट भी नहीं सकते हैं, सरकार बनानी भी है, बिल्कुल। तो अपने अपने वजूद की भी लड़ाई है। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं कि लड़ाई है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस समय को हैंडल करना। लेकिन कल के कांग्रेस की जो बैठक हुई, समझिए कि मीडिया से पूर्णतः दूरी बनाई गई और अंदर खाने चर्चा इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हुई है। एक तो ये समझिए कि ये जो है पिछड़ा वर्ग को लेकर के जो सहेजने की बात हो रही है, और कांग्रेस अपना पुराना जो जनाधार है उसको बनाने में जुटी। और अब लगातार महिलाओं को भी कहीं ना कहीं लुभाने में कांग्रेस जो है आगे आ रही है। देखिए और कांग्रेस की नीति देखिए, इस बार कांग्रेस हर फ्रंट पर घेरना चाहती है सरकार को। पीछे दिनों देखिए पीएमसीएच में जो मामला हुआ उस पर भी एक्टिव रहे। कांग्रेस के तमाम नेता जो है देखिए सदाकत आश्रम से वहां से चल पड़े, पैदल मार्च करते हुए पीएमसीएच तक धरना प्रदर्शन भी उन्होंने दिया, मंगल पांडे के घर का घेराव किया, मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो है धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, कन्याकुमारी आते हैं। तो कांग्रेस अब हर फ्रंट पर जो है सरकार को घेरना चाहती है। जनहित के मुद्दों पर जो है कांग्रेस जो है अपनी आवाज, अपनी बात रखना चाहती है, जनता के जितने भी मुद्दे हैं उस पर काम करना चाहती है। यानी कांग्रेस नए अवतार में दिख रही है। अब इसका असर कितना होगा ये अलग अलग विषय है। लेकिन जो आपसी जो गठबंधन है, आरजेडी गठबंधन, महागठबंधन जो है, इसमें कहीं न कहीं अगर सीट शेयरिंग पर दबाव होगा तो फिर समझिए कि तेजस्वी के लिए मुश्किलें होगी। लेकिन एक ग्राउंड जो कांग्रेस के लिए परेशानी है कि देखिए जैसे ही अति पिछड़ा समाज की बात वो कर रहे हैं, उसमें फिर अखिलेश सिंह, जो अंदर खाने की खबर है, अखिलेश सिंह ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर सवर्ण से आप कट जाएंगे, सवर्ण से दूरी बनेगी और जो आपका बना बनाया वोट बैंक है वो भी जो है आप खो देंगे। तो ये अंदर खाने भी कांग्रेस के अंदर भी ऐसा नहीं है, महागठबंधन के अंदर तो एक चीज है ही, कांग्रेस के अंदर भी जो है कल जो चीजें समझ में आई और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कांग्रेस के अंदर भी खटपट की स्थिति है। बिल्कुल, एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही जी। एक सवाल और, जिस तरीके से पहले जो है गहमा गहमी हुई प्रदेश अध्यक्ष को लेके, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष बने, औपचारिक तौर से तो ऐलान हो ही गया है मंगनी लाल मंडल जी के नाम पर, अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मुद्दा है उस पर अब जो है अब आ गया है, जो सारा मुद्दा उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो लालू यादव तो हैं ही और अगले बार भी होंगे, लेकिन अब जो है तैयारियां, पहले ऐसा कहा जा रहा था कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा उनके स्वास्थ्य के जो कारण है उसके कारण, क्योंकि स्वास्थ्य जो उनका हेल्थ है उस तरीके से अभी वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनेगा, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक ठाक है और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी होंगे, लेकिन जो फैसले होते हैं वो तो तेजस्वी ही लेते हैं। बिल्कुल, कैसे देखते हैं? देखिए तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर अभी आरजेडी में जो है उनके नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है जी, लेकिन लालू यादव का प्रभाव इतना है क्योंकि प्रभावशाली नेता तो लालू यादव जी जी बिल्कुल, और लालू यादव का सिक्का बिहारी देश की राजनीति में चलता है। लालू यादव इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप समझिए कि जोड़ तोड़ के लिए वो महारत उनको हासिल है और अगर पूरी तरह से स्वस्थ रहे तो राजनीति में कब वो कहा क्या गोटी सिट कर दे ये कोई नहीं जानता। और पार्टी में भी अनुभव पहले बीते दिनों अगर बात करेंगे, हम आपको लेके चलते हैं लगभग 10-15 साल पहले की बात करते हैं, तो देखिए लालू प्रसाद यादव जब भी चाहते, या तेजस्वी यादव के साथ, और जब नीतीश कुमार साथ आए थे तो लालू यादव देखिए एक फोन पे वो नीतीश कुमार को बुला लेते हैं, वो कन्विंस कर लेते हैं, वो पावर है लालू प्रसाद यादव में, कन्विंसिंग पावर है, उनका प्रभाव इतना है कि अगर कोई बात कर ले तो इनकार करना थोड़ा मुश्किल होता है, उनकी बातों को टालना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। और लालू या प्रसाद यादव प्रभावकारी नेता है, इसीलिए स्वास्थ्य ठीक है, उम्र हुई है, स्वास्थ्य जो है वो ठीक, बहुत ठीक नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन प्रभावशाली है। वो जहाँ भी रहते हैं वो
उनके एक आवाज पर देखिए कि अपने तरीके से बिल्कुल भीड़ उमड़ पड़ती है, तो प्रभावशाली नेता है। और सबसे बड़ी बात ये भी सर कि जिस तरीके से अगर लालू यादव बने रहेंगे तो उसका फायदा विधानसभा में होगा, इसका ये मिलेगा। देखिए तेजस्वी यादव, लालू यादव है तभी तेजस्वी यादव है। ये वही वोट बैंक है जो स्विफ्ट हुआ, और वो भी जब नीतीश कुमार के साथ साझा सरकार बनी, एक मौका मिला, और लालू प्रसाद यादव का ही मेन जो फॉलोअर है वो उनका ही है। वोट बैंक जनाधार और पार्टी किसकी है? लालू प्रसाद यादव की है, इसलिए वो उससे इनकार नहीं। लेकिन हाँ, युवा है, बेटे हैं, अनुभव भी अब हो चुका है, तो तेजस्वी यादव, देखिए निर्णय सभी तेजस्वी यादव के ही होते हैं, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन प्रभावशाली नेता लालू प्रसाद यादव ही हैं, और लालू प्रसाद यादव के बहुत मायने हैं आरजेडी में। आरजेडी के जो वोटर हैं वो लालू प्रसाद यादव के एक इशारे पर जो है तख्तापलट करने की स्थिति में रहते हैं, इसीलिए उससे इनकार नहीं है। लेकिन ये समझिए कि कांग्रेस जिस तरीके से बैठकें कर रही है, कांग्रेस जिस तरह से प्लान बना रही है, ये समझिए कि कांग्रेस नई तैयारी में है। कांग्रेस फिर से अपना वजूद तलाशना चाहती है बिहार की राजनीति में, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी घमासान है। आरजेडी महागठबंधन तो घमासान है ही, जाहिर तौर पर सातों दल को लेकर चलना साथ नहीं, एक मतलब वो छोटी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी घमासान है इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के। सबको एडजस्ट करना काफी कठिन है। किस तरह की राजनीति के साथ जो है बिहार के चुनाव में जाया जा, और ये कल की तस्वीरें सामने आ गई कि कांग्रेस के अंदर भी खटपट जो है वो चल रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर। एक सवाल और सर, जिस तरीके से कांग्रेस जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रही है आरजेडी पर, पहले हेमंत सोरेन ने शुरू किया मैया योजना, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी घोषणा कर दी कि हम भी देंगे, और उसके बाद अलका लांबा आई और जो है उन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा की। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये तेजस्वी पर कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों तो एक ही जो है गठबंधन एक ही है, लड़ाई तो होती है, हर कोई चाहता है कि अपना हम जनाधार बड़ा करें और अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिट करें। लेकिन इस बार देखिए विधानसभा चुनाव में जब समन्वय समिति की बैठक जो हुई है तेजस्वी यादव के आवास पर, तो वहाँ ये चर्चा भी हुई कि देखिए कौन कौन नेता फील्ड में रह रहे हैं, कौन कौन नेता का जनाधार वहां पर है, और ये तमाम जो घोषणाएं हुई है, चाहे वो माय बहन मान योजना को लेकर ये अलग अलग जो योजना है, उसको प्रभावी तरीके से जो है कौन उम्मीदवार जो है, कौन नेता है, कार्यकर्ता है जो अपने फील्ड में लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, गठबंधन का हिस्सा है तो सभी मिलकर के उन चीजों को रख रहे हैं जी। लेकिन कोशिश जरूर होती है कि सीट शेयरिंग जो है अपने मन मुताबिक मिले, और कहीं ना कहीं हर पार्टी चाहती है कि हम बड़ा जनाधार के साथ उतरे, तो इससे इनकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर अब मुद्दों की लड़ाई को लेकर के किस तरह से हमारे मुद्दे सिट हो, किन मुद्दे पे नैरेटिव कैसे बनाया जाए, उस पर भी एक जिद जो है कल के मीटिंग में फंसता हुआ दिखा है नीतीश। तो ये हमने सभी मुद्दों पर चर्चा किया, किस तरीके से कांग्रेस की जो है स्ट्रेटजी होने वाली है अगले चुनाव में, और किन मुद्दों पर कांग्रेस जो है ज़्यादा फोकस कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से 1990 के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ, लालू यादव का भी, नीतीश का भी, और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है उनका जो जड़ था वो कमज़ोर होता गया, और उनकी जो वोट बैंक थी दलितों की या स्वर्णों की, वो सारे में वो पिछड़ते गए, सारे लोग उनसे छिड़कते गए, कांग्रेस लिहाजा पिछड़ती गई। और अब जो है कांग्रेस ने फिर से नई तैयारी के साथ दलितों को, वंचितों को लुभाने की कोशिश की है। जब भी राहुल गांधी आते हैं दलित ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि बिहार के विधानसभा के जो अगले नवंबर में दिसंबर में चुनाव होने हैं, उसमें जो बिहार की जनता है, दलित हों, किसी भी समाज से हों, अनुसूचित जाति से हों, वो कांग्रेस पर कितना भरोसा करती है। और जो कांग्रेस अभी बातें कर रही हैं महिलाओं के लिए या और भी जो सभी समाज के लिए, तो जो वो समाज के जो वोटर्स हैं, वो वोटर्स कितना कांग्रेस पर भरोसा करती है या महागठबंधन के जो दल हैं उन पर भरोसा करती हैं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।